हेलो गाइस, आज के नए वीडियो के साथ हमारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में, जो हम लॉस काफ़ी दिनों से कर बैठे हैं या लॉस पे लॉस कर रहे हैं। इसको कम से कम कैसे किया जाए और प्रॉफिट ज़्यादा कैसे किया जाए, इसी टॉपिक के बारे में हम बताएंगे। और जो हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग के जर्नी में हमारा एक्सपीरियंस है, हम भी तो बिगनर हैं, लेकिन हम भी गलतियाँ किए हैं, उसको सुधार लिए हैं। इसी के बारे में हम बताएंगे कि अपने गलतियों को कैसे कम से कम किया जाए। काफ़ी दिनों से मैं भी ट्रेड में गलतियाँ कर बैठता था, लेकिन अभी जो भी ट्रेड करते हैं परफेक्ट ट्रेड करते हैं। लॉस होता है लेकिन कम से कम लॉस होता है, और प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कैसे गेन किया जाए, इसी के बारे में बताएंगे। और जो हमारा बीते दिनों जो हमारा लॉस हुआ है, इसको कम से कम कैसे किया जाए, तो इसी टॉपिक के बारे में हम बताएंगे आपको। यूट्यूब के जर्नी में मैं नया हूँ। जो भी टॉपिक आपको समझने में कठिनाई आ रही है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा उसी टॉपिक के, या जो टॉपिक समझने में आपको परेशानी आ रही है उसी टॉपिक पे आपको पर्सनली मैसेज पे आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक हमारा रहेगा कि जो हमारा लॉस है उसको कम से कम कैसे किया जाए। जो हमारा क्या करते हैं, लॉस में हम इमोशन में लगते हैं ट्रेड करने की, आज हम लॉस है उसको कम करके ही जाएंगे आज के ट्रेडिंग से। तो उस ट्रेडिंग के जर्नी में आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉस करते बैठते हैं, तो हम बताएंगे इसी टॉपिक के बारे में कि जो आप लॉस करते हैं उसको कम से कम कैसे किया जाए। इसी के लिए ये वीडियो है। और जो हमारा प्रॉफिट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा गेन कैसे किया जाए, और जो हम गलतियाँ कर बैठते हैं, जो हमारा माइंड गलती कर बैठता है इमोशन में, उसी को सुधारने की जो नए नए टिप्स दूंगा, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपके ये वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा आपके तक। चलिए, क्या करते हैं, जब हमने ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हम चैट तो देखते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, इंडिकेटर भी लगा लेते हैं। इंडिकेटर जो हमें सेल या बाई करने का इंडिकेट करता है, वो क्या करता है, जब मार्केट थोड़ा सा ही ऊपर जाने की कोशिश करता है वहीं पे आपको सेल करने की या बाई करने का इंडिकेट दे देता है। लेकिन वो बड़े बड़े ट्रेडर्स ही इंडिकेटर बनाए हैं, वो केवल आपको इंडिकेट करेगा, कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना है या यहाँ से नीचे जाने की संभावना है। या आप जो देखिए, ट्रेडिंग क्या है, कैलकुलेशन बेस पे ट्रेडिंग किया जाता है। जो ह्यूमन साइकोलॉजी है इसको कंट्रोल करके, और जो चैट में बताया जा रहा है और जो चैट में दिख रहा है, इसको सही से समझकर और कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रेडिंग किया जाता है, तो ये आप प्रॉफिट में रहेंगे, लॉस कम से कम आपको होगा। चलिए वीडियो को और गहरी से समझते हैं। देखिए, जब आप ट्रेड करते हैं, आप ट्रेड करते हैं, तो आप मानिए आपका 10,000 का कैपिटल है और आप एक ट्रेड ले लिए, कैपिटल 10,000 का 10,000 इन्वेस्ट कर दिए, और आप वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, 1,000 का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं।
तो आपका माइंड कहेगा कि नहीं, थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं मार्केट में, थोड़ा सा और वेट करते हैं, और प्रॉफिट थोड़ा सा हो जाए तो मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। आपको 2000 का प्रॉफिट हो गया थोड़ी ही समय में। तो आपका माइंड, आप सोचिएगा कि सारे ट्रेडर्स का यही माइंड रहेगा कि मार्केट से ज़्यादा पैसा गेन किया जाए, लेकिन आपको वहाँ प्रॉफिट 2000 का हो गया, 2000 का प्रॉफिट हो गया, और फिर आप वेट किए कि नहीं थोड़ा सा और वेट करते हैं, ऐसे करते आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। मार्केट ने आपको 10,000 का प्रॉफिट, तो आपका प्रॉफिट उतना हो गया, लेकिन आपका माइंड में आप सोचिएगा कि नहीं और थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए तो मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा। लेकिन मार्केट टॉप पे पहुंच गया था, आपको जो 10,000 का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, वहाँ मार्केट बहुत ज़्यादा टप पे चला गया था। तो वहाँ सेलर एक्टिव हो गए, बड़े बड़े सेलर्स एक्टिव होंगे, वहाँ से सेल करना चालू करेंगे, या फिर जो नीचे से बाई किए हैं, जो जहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा था, वहाँ पे जो बाई किए हैं वो तो सेल करेंगे 10,000 के प्रॉफिट पे, वो तो ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। तो मार्केट क्या होगा, नीचे गिरेगा। आपको लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी पे आ जाता है, इमोशन पे आ जाता है कि थोड़ा सा और वेट कर लेते तो और प्रॉफिट हो जाता। लेकिन वहाँ पर धड़ाधड़ सेल होने लगा, मार्केट नीचे चला गया, आपको प्रॉफिट हो गया 5,000। तो फिर आप सोचिएगा कि एक बार फिर 10,000 के प्रॉफिट पे चला जाए मार्केट, वहाँ से एग्जिट। तो वैसे किए, फिर धड़ाधड़ सेल होने लगा, फिर आ गया आपका 1,000, लॉस में आ गया। फिर आप अपने आप को कोसने लगिएगा कि क्या हो रहा है कि जब मार्केट में 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, मैंने 2 गुना रिटर्न मिल रहा था, तब भी मार्केट से नहीं निकला, अब 1,000 का। थोड़ा सा वेट कीजिएगा आप अपने लॉस को रिकवर करने के लिए। तो वेट कीजिएगा, तो फिर वहाँ से मार्केट और नीचे आ गया, आपका 2,000 का लॉस हो गया। फिर वहाँ पर बुक करके क्लोज कर दीजिएगा और सोचने लगिएगा कि 10,000 का प्रॉफिट हो रहा था, 2,000 लॉस में चले गए। तो वहाँ पे आप रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करते तो आपको प्रॉफिट बढ़िया तरह से होता। रिस्क रिवॉर्ड कैसे लगाना है, देखिए आपका प्रॉफिट 10,000, कैपिटल 10,000 का है, तो आप कितना से कितना लॉस सहने की क्षमता है। आप का कैपिटल 10,000 है तो आप वो 1,000 लॉस सह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको 1,000 का रिस्क हो गया, रिवॉर्ड तो आपको 1,000 का रिस्क ले रहे हैं तो इसका 2 गुना तो आपको रिवॉर्ड चाहिए। 2x का आपका रिस्क रिवॉर्ड हो गया, 2 × 1 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया। तो आप ऐसे कीजिएगा, या अपने स्टॉप लॉस को ट्रिल कीजिएगा। ट्रिल कैसे करना है, जब रिस्क रिवॉर्ड से के साथ भी खेल सकते हैं, या फिर स्टॉप लॉस के बारे में बता दें कि जब आप जहाँ पे एंट्री लेते हैं उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ऐसे बहुत सारे ट्रेडर्स बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेड करते हैं, लेकिन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होने की चांसेस रहता है। बिना आप स्टॉप लॉस का ट्रेड कीजिएगा तो क्या हुआ कि मार्केट कभी कल धड़ाधड़ नीचे गिरने लगता है। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगाए हुए होंगे तो आपको कम से कम लॉस होगा, जो स्टॉप लॉस लगाए होंगे उतना ही का लॉस होगा। और जो ट्रेडर्स क्या करते हैं, स्टॉप लॉस बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड करते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि वो कभी कल मार्केट इतना सेलर एक्टिव हो जाते हैं कि मार्केट धड़ाधड़ नीचे चला जाता है। देखिए
मार्केट से पैसा बनाना इजी नहीं है। जो हमारा एक्सपीरियंस है उसी को शेयर कर रहे हैं आपके सामने। मार्केट से पैसा बनाना इजी नहीं है। मार्केट में अच्छे कैलकुलेशन के हिसाब से आप ट्रेड कीजिए, आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कीजिएगा और कैलकुलेशन सही चैट के हिसाब से आप ट्रेड कीजिएगा और इमोशन को छोड़कर आप कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड कीजिएगा, आपको प्रॉफिट होगा। जो आपका लॉस होगा वो कम से कम होगा। और क्या करते हैं लॉस में, क्या करते हैं आप लॉस रिकवर करने के लिए ट्रेड करने लगते हैं। तो क्या होता है कि आपका लॉस रिकवर नहीं होता है, आपका ट्रेड इतना हो जाता है कि ब्रोकर चार्जेस उसके साथ टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, या आपको लॉस भी काफ़ी हो जाता है। इमोशन में ट्रेड नहीं करना होता है। जब लॉस हुआ तो आपको मार्केट में वेट करना है। लॉस बुक कर लिए, ठीक है, आपको अब मार्केट में वेट करना है, सही सपोर्ट का वेट करना है आपको, कि सही रेजिस्टेंस का वेट करना है, कि जहाँ से मार्केट गिरे सही से एनालिस्ट कीजिए चैट को। उसके बाद आप प्रॉफिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे एंट्री लीजिए, आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो आप वेट कीजिए, मार्केट को आप सही से एनालिस कर लीजिए। मार्केट जब टॉप पे जाता है तो वहाँ से नीचे ही भागता है, लेकिन वहाँ पे क्या करते हैं बड़े बड़े ट्रेडर्स सेल करते हैं, थोड़ा सा सेल करेंगे तो न्यू ट्रेडर्स जो बिगिनर है ट्रेडिंग के जर्नी में, वो क्या करते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, वो इमोशन में ले लेते हैं, ट्रेड ले लेते हैं, और क्या होता है उन्हें लॉस हो जाता है। स्टॉप लॉस लगाते हैं, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, फिर वहाँ से मार्केट नीचे आता है। तो क्या करना है, मार्केट को सही से समझना है। मार्केट क्या होता है कि कभी कभी रीटेस्ट करता है, वो जाएगा नीचे आएगा, फिर वहाँ से ऑफ जाएगा, फिर जो नीचे जो उसका हाई है उसके थोड़ा सा नीचे से वहाँ से फिर मार्केट गिरेगा, या फिर जब मार्केट अप जाना होता है, बुलिश होना होता है, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा। क्या करते हैं वहाँ पर बायर थोड़ा सा बाई करते हैं। तो जो न्यू ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग के जर्नी में नए हैं, तो क्या करते हैं कि यहाँ से इमोशन में क्या करते हैं वहीं पे बाई कर लेते हैं, लेकिन वहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है और उसके बाद अप जाता है। तो क्या करना है, इसी को अच्छी तरह से चैट को समझना है और सही से ट्रेड करना है। आप कंफर्टेबली एकदम आप प्रॉफिट में होंगे, आपको लॉस कम से कम होगा। क्या करना है, माइंड को कंट्रोल करना हो। आपको जो चैट में दिख रहा है उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है, माइंड के हिसाब से नहीं कि माइंड को लगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं होता है। आप जहाँ पर बाई करते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, सेलर जो थोड़ा सा मार्केट अप गया होता है, वहीं पे सेलर क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, और जो बाई किए होते हैं वहाँ पर सेल करते हैं। आपको लग रहा है कि यहाँ से मार्केट जाएगा, लेकिन जब आप एंट्री लेते हैं वहाँ से एक्चुअली मार्केट वहाँ पर सेल होता है, मार्केट में सेल होता है, मार्केट में डाउन जाने का चांसेस रहता है। तो आप चार्ट के हिसाब से ट्रेड कीजिए और सही कैलकुलेशन के हिसाब से ट्रेड कीजिए, आपको प्रॉफिट में ही होंगे। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज कीजिए स्टॉप लॉस लगा करके, या फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करना बता देते हैं कि आपने एंट्री लिया, मानिए 60 रुपये का कोई शेयर से, आपने 60 रुपये पर बाई कर लिया और स्टॉप लॉस लगा दिया 55 का। तो क्या हुआ कि मार्केट क्या हुआ 60 का 70 हो गया। तो आपने स्टॉप लॉस को क्या करना है, अब ट्रिल करना है, ऊपर लगाना है। ट्रिल क्या 70 चला गया मार्केट का प्राइस, तो आप क्या करिए 65 का लगा दीजिए स्टॉप लॉस, या 60 का लगा दीजिए। उससे क्या होगा कि कम से कम आपको
उससे क्या होगा कि आपको कम से कम लॉस होगा, या फिर जो भी प्रॉफिट हो रहा है, आप 65 का प्रॉफिट लगाएं तो आप साइड पर बाई तो 5 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो आपको लॉस नहीं होगा। अगर मार्केट आएगा तो वहाँ 65 पे आपका सेल हो जाएगा। तो ऐसे ट्रेल करना है। अब 75 चला गया तो 70 पे लगा दीजिए, ऐसे ही आपको ट्रेल करना है, ठीक है। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब की जर्नी में मैं नया हूँ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जो भी नया अपडेट आएगा आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।